तो नाउ टुडे विल स्टार्ट हाइड्रोकार्बन एंड फर्स्ट टॉपिक इज एल्केन। तो एल्केन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर एल्केन, देन वी टीच फिजिकल प्रॉपर्टीज, आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू प्रिपेयर एल्केन। एल्केन को कैसे बनाया जाता है? एल्केन को बनाने का तरीका अलग अलग भी होता है। तो हम पहले तरीके देख लेते हैं कि एल्केन को बनाने का तरीका कैसे होता है। तो पहला है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ, लिखते चलना, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी एल्कीन से, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से, यानी एल्कीन से और एल्काइन से हम एल्केन कैसे बनाएं? एल्कीन से, एल्कीन से और एल्काइन से, एल्कीन से और एल्काइन से हम कैसे बनाएंगे एल्केन, यानी हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस से हम बनाएंगे। ठीक है। दूसरा तरीका रिडक्शन, तो राइट डाउन, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय रिडक्शन ऑफ, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के हम रिडक्शन से बनाएंगे कि एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से हम कैसे कैसे बनाएंगे। ठीक सन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाय रिडक्शन ऑफ, इसीलिए रिडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर एल्केन एल्कीन में रिडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाय रिडक्शन ऑफ, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड कोमा कीटोन, ये रिडक्शन एल्काइल हैलाइड को है और ये रिडक्शन कार्बोक्सिलिक से है, एल्डिहाइड से, कार्बोनाइल कंपाउंड से। तो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा हम पढ़ेंगे और ये तीसरा हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम तीन तरीके से बना रहे हैं। ठीक है। चौथा है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन यानी CO2 को बाहर निकालना। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 को बाहर निकालना। ठीक है, ये डीकार्बोक्सिलेशन होगा। उसके बाद है नेक्स्ट जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद इसमें जो आता है एक इंपॉर्टेंट यहां पर नेम रिएक्शन आता है। तो जो नेम रिएक्शन आएगा वो आएगा उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन। तो ये रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म जानना है। ठीक है। 7th पॉइंट एक और आता है कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस, कोरे हाउस सिंथेसिस। तो 7th नंबर ये नेम रिएक्शन है, नाम से जो दिया गया है, उर्ज रिएक्शन इज ए नेम रिएक्शन। तो इसको अलग से नोटबुक पे लिखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ए नेम रिएक्शन है। तो उर्ज रिएक्शन, कोरे हाउस सिंथेसिस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, ये 8 नंबर है। ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड।
ठीक है, तो इतना हमें तरीके से हम इसको बनाएंगे, और भी एक दो तरीके हैं, लेकिन मेन जो इसके तरीके हैं वही ये 8 तरीके हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहला हम देखेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन से एल्केन कैसा बनाया जाए। सेकेंड हम देखेंगे रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट अपने आप में, जिसमें आएगा क्लीवेंसन मेथड, जिसमें आएगा क्लीवेंसन, ये सब आसान होते हैं। ठीक है, ये जीओसी जैसा लॉजिकल नहीं होगा, यहां आधे से अधिक रटना ही पड़ेगा। रिडक्शन, इसमें क्लीवेंसन आएगा, उल्फ किस्नर आएगा, यहां रिडक्शन आएगा, ये डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 को बाहर निकालना, रिमूवल ऑफ CO2 इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। ग्रिग्नार्ड RMGX, ये अपने आप में उड्स रिएक्शन अपने आप में एक नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। कोरे हाउस सिंथेसिस, तो एक जनरलाइज टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, और कोल्बे हाउस सिंथेसिस। तो इतना आप लिख लो, 8 प्रोसेस से हम एल्केन बनाएंगे, और भी एक दो प्रोसेस हम जानते हैं और इसमें इंक्लूड करेंगे। तो पहले आप ये लिख लो कि हम ये एल्केन इतने तरीके से बनाएंगे। तो पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं, यहीं से स्टार्ट करूंगा, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब लिख लिए होगे। तो पहला पॉइंट फिर से हेडिंग डाल लो, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड करना, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करना। तो हमारा जो पहला तरीका होगा हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन से या एल्काइन से, एल्कीन से या एल्काइन से हम कैसे एल्केन को बनाएंगे, ये हमारे को तरीके आने चाहिए। तो हम करते क्या है, जैसे अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, इथीन। अब इस इथीन को हम जिंक के प्लेट पे लेके जाते हैं, ठीक है, या प्लेटिनम या पीटी, प्लेटिनम या प्लेटिनम या निकेल के प्लेट पे। तो मान लेते हैं ये प्लेट है, इस प्लेट पे हाइड्रोजन गैस पहले से एब्जॉर्ब हुआ रहता है, ये हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्ब हुआ है। ये निकेल का या प्लेटिनम का या प्लेटिनम का ये प्लेट है, इस प्लेट पे ये हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हुआ है पहले से। ठीक है, अब इन्हीं को क्यों चुना गया है? क्योंकि इस पे हाइड्रोजन गैस अच्छे से क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। अब इस इथीन को इसके ऊपर लाया जाता है, यानी CH2 को इसके ऊपर लाया जाता है। जैसे ही लाया जाता है तो ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है तो इसमें ये बॉन्ड टूट जाता है और डायरेक्ट ये इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी इथीन से इथेन का प्रिपरेशन हमारा ऐसे होगा। तो इसमें हम मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं करेंगे, हम नॉर्मल तरीका देखेंगे कि एक इथीन से इथेन बनने का तरीका हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन। इसी को नाम देते हैं हाइड्रोजिनेशन, यानी इसके प्लेट से एल्कीन और एल्काइन हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करके ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। यानी यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो गया है, यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो गया है और डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है। तो इस तरह से एल्कीन से एक एल्केन का प्रिपरेशन किया जाता है। तो यहां पर पीडी, पीटी और निकेल, और वहां पर आपका रहेगा हाइड्रोजन गैस। यहां पर मैं हाइड्रोजन गैस लिख रहा हूं, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करना। अब हम एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। एक एग्जांपल में हमने
इथेन बनाया, अब मान लो हमें प्रोपेन बनाना होता, ठीक है, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने प्रोपीन ले लिया। अब प्रोपीन में या तो प्लेटिनम का प्लेट हो या प्लेटिनम का प्लेट हो या निकेल का प्लेट हो जिसपे हाइड्रोजन गैस हो, उसके प्लेट पे इसको लेके जाया जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी इसका हाइड्रोजिनेशन होगा, यानी हाइड्रोजन गैस जो होगा एब्जॉर्ब होगा, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH3 और यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, यह CH2 और यहाँ CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक मीथेन प्रोपीन एक प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया, प्रोपीन जो है एक प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रोपाइन। तो एग्जांपल नंबर 3, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन है। इस प्रोपाइन को ये PD या PT या निकेल, यहां हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हुआ रहेगा, इसके ऊपर इसको पास करेंगे और पास करेंगे तो ये CH3 और CH2 और यहां CH3, यानी हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके ऊपर। तो ये प्रोपीन जो है वो प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक प्रोपीन जो है वो प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो जब तुम्हें एल्कीन और एल्केन से प्रोपेन यानी एल्केन बनाना है तो इस प्रोसेस में कभी भी मीथेन नहीं बनाया जा सकता है। क्या इस प्रोसेस में कभी मीथेन बनाया जा सकता है? कभी नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रोसेस में मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म। ये एक नॉर्मल सा ऐसे नॉर्मलाइज क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या मीथेन बनाया जा सकता है? नहीं, इथेन बनाया जा सकता है, प्रोपेन बनाया जा सकता है, बाकी और भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें मीथेन विल नॉट फॉर्म, मीथेन विल नॉट फॉर्म। इस प्रोसेस से मीथेन को प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मीथेन मिनिमम 2 के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, इथाइन से या इथेन से बनता है, ठीक है। और एग्जाम्पल और लेते हैं, तो एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं। अगर मान लो हमें यहां पर हमने अगर बात किया ओपन चेन का, अगर हम साइक्लिक चेन के बारे में बात करें, यहां पर और यहां पर सेम टू सेम लिखे PD PT और निकेल, यहां पर हाइड्रोजिनेशन कर दिए तो ये 4 कार्बन ये रिंग टूट जाता है और रिंग टूट के 1 2 3 और 4 यानी CH3 CH2 CH2 और ये CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक 4 मेंबर रिंग भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहां रिंग भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक रिंग भी, अगर 3 मेंबर भी रिंग रहे, 3 मेंबर भी रिंग रहे और यहां पर सेम टू सेम ये लिखा जाए तो ये CH3 CH2 और CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी साइक्लिक रिंग ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके प्लेट पे लाया जाएगा तो, ठीक है। तो इसको हम एक नाम देते हैं, जो इसको हमने जो रिएक्शन करवाया है उसको एक नाम देते हैं जिसका नाम है सेबाटायर सिंड्रिन रिएक्शन। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नाम नहीं है, बट ये जो रिडक्शन करवा रहा है, हाइड्रोजन ऐड करवा रहा, वो बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को क्या करते हैं, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हम सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। अब यहां पर जो ये होता है प्लेट, वो एक कैटलिस्ट का काम करता है। तो इसमें 2-3 पॉइंट आप लिख लो, पॉइंट डाल के लिखो। द प्रोसेस ऑफ एडिशन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, the process of addition
the process of addition to unsaturated hydrocarbon in the presence of catalyst PDPT or nickel Ni, in the presence of catalyst PDPT or Ni is called hydrogenation. आगे लिखना, in this process metal absorb the dihydrogen and converted into alkane. आगे लिखना, platinum and palladium and Renke nickel, Renke निकेल, ये जो होता है रेनके निकेल, एक्चुअली ये एलवाई होता है, ठीक है, ये निकेल और एल्युमिनियम का एलॉय होता है विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है. तो आगे लिखना, प्लेटिनम एंड रेनके निकेल are act as a catalyst at room temperature, but nickel catalysts are required high temperature. मतलब ये अगर रहे तो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाते हैं, और निकेल केवल रहे, रेनके निकेल नहीं, केवल निकेल रहे तो निकेल के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है. तो कैटलिस्ट निकेल विल रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज रिक्वायर्ड. प्रेशर क्यों? हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कराने के लिए. एंड प्रेशर इज रिक्वायर्ड. तो हमारा पहला ये समाप्त हो गया, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. हम डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से हम क्या करते हैं? एल्केन बनाते हैं. और एल्केन बनाने में कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? या तो प्लैटिनम यूज करेंगे, या तो प्लैटिनम यूज करेंगे, या निकेल यूज करेंगे. कहीं कहीं रेनके निकेल भी लिखता है. तो उसको हम यूज करके उसके प्लेट पे हम हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करवाते हैं प्रेशर बढ़ा के, और हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करवा के उसके ऊपर हम जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसके ऊपर हम क्या करते हैं? ला के रखते हैं. तो वहां से हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होता है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके वहां पर हाइड्रोजन क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि एक अनसैचुरेटेड किसमें कन्वर्ट हो गया? सैचुरेटेड में, यानी एल्केन का फॉर्मेशन हमें दे दिया. ठीक है, सेकेंड है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सेकेंड जो होगा वो होगा रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड. तो हेडिंग डाल लो, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड. रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड. रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड. अब देखो,
रिडक्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में टॉपिक है। अब यहाँ ऑर्गेनिक में हम रिडक्शन बहुत अलग अलग तरीके से कराते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें अलग से उस क्लास में पढ़ा दूंगा कि रिडक्शन कहाँ पर, एक ही बार में सारे 10-15 रिडक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार IIT-JEE या नीट वगैरह में डायरेक्ट पूछता भी है। तो मैं यहाँ कुछ कुछ नाम लिखवा रहा हूँ, हालांकि बाकी हम फंक्शन वगैरह सब बाद में बताएंगे। तो रिडक्शन वगैरह जो कराने के लिए होता है तो हम जिंक प्लस HCl से भी रिडक्शन करा सकते हैं, ये रिडक्शन रिड्यूस करता है। तो ऑर्गेनिक में रिडक्शन को हमें पहचानना पड़ता है। जिंक प्लस एसिटिक एसिड, इससे भी हम रिडक्शन करवा सकते हैं, यानी एसिडिक मीडियम होना चाहिए। जिंक प्लस NaOH अगर लिखा रहेगा तो ये भी एक रिडक्शन का काम करेगा, ठीक है। अगर H2 और मेटल कैटालिस्ट हो, मेटल कैटालिस्ट हो, जैसे ये वाला ऊपर वाला जो दिया था मैंने, ये वाला, ये H2 था और मेटल कैटालिस्ट है, तो ये भी रिडक्शन ही हो रहा था ना। हाइड्रोजन गैस क्या हो रहे थे, एब्जॉर्ब हो रहे थे। तो हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्ब होना, हाइड्रोजन गैस का ऐड होना इज नोन एज रिडक्शन। तो ये भी लिखा रहेगा तो रिडक्शन है। जिंक प्लस एसिटिक एसिड लिखा रहेगा तो वो रिडक्शन है। जिंक प्लस NaOH लिखा रहेगा तो वो भी रिडक्शन है। H2 या मेटल कैटालिस्ट जैसे निकेल, PD, PT, ये भी एक अपने आप में क्या है, रिडक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। और LiAlH4, तो इन सब का अलग से मैं फंक्शन बताऊंगा। LiAlH4 क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं LAH, सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट होता है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। और भी होता है PH3SNH, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TPH, ठीक है। तो ये जो होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं। ये माइल्ड है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इस सब का फंक्शन जानना पड़ेगा, इसीलिए इसको GeO2 में हम अलग से इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये जो है ये भी माइल्ड ही है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो इतना ही नहीं रिड्यूसिंग एजेंट है। रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस प्लस HI, ये सिलेक्टिव होता है, बहुत कम जगह यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग में लेकिन आता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये। दिस वन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये चीज हमें जानना होता है कि किस रिड्यूसिंग एजेंट का क्या क्या फंक्शन है और कहां कहां फंक्शन है। तो अभी मैं इतना ही लिखवा रहा हूं, और भी होते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है, तो वो भी लिख लो। अगर ऐसा दिया जाए, ठीक है, अगर ऐसा दिया जाए जिंक और मर्क्यूरी और HCl, इसको बोला जाता है क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, क्लीमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट, क्लीमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट। अगर NH2 रहे और यहां पर रहे KOH, तो इसको बोलते हैं उल्फ किस्नर रिडक्शन, उल्फ किस्नर, उल्फ किस्नर रिडक्शन। तो पहले इतना लिख लो, अभी और रिडक्शन, इतना ही नहीं है, और भी रिडक्शन है। तो यहां पर हम इतना भी यूज करेंगे, ठीक है। तो जिंक और HCl यानी एसिडिक मीडियम में, कहीं कहीं HCl नहीं लिखे H+ भी लिखेगा तो चलेगा। तो जिंक प्लस H+ या HCl, या जिंक प्लस एसिटिक एसिड या H+ भी लिखेगा तो चलेगा। जिंक प्लस NaOH, H2+ मेटल कैटलिस्ट जैसे निकेल प्लेटिनम, LiAlH4, इसको हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं LAH, ये स्ट्रॉन्ग होता है। 6 सोडियम बोरोहाइड्राइड SBH, माइल्ड होता है। PH3SNH, ये TPH, ये भी माइल्ड होता है। उसके बाद 8 नंबर रेड फास्फोरस, ये सेलेक्टिव होता है। 9th नंबर क्लीमेंसन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस टॉपिक में यहाँ पे, ठीक है। और ये एसिडिक मीडियम में काम करता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, वो आगे बात करते हैं हम। 10th नंबर ये होता है बेसिक मीडियम में, इसको उल्फ किस्नर रिडक्शन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर
10 तक अभी और भी होते हैं रिडक्शन, तो हम अलग से टॉपिक में लिखवाएंगे, लेकिन यहां पर जो हमें इसके लिए यूज होगा वो इतना ही यूज होगा, ठीक है। नहीं तो हम इसीलिए अलग से, तुम्हें स्टार्टिंग में मैंने देखोगे वहां पर मैंने रिडक्शन ऑक्सीडेशन का अलग ही एक बना के दिया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग से ही पूरा पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक में। तो यहां पर एल्काइल हैलाइड में हमें मेनली जो यूज होगा वो 10 टाइप का यहां पर रिडक्शन यूज होगा, मतलब टॉपिक नंबर 2 में, ठीक है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यानी हाइड्रोजन को ऐड कराएगा, ठीक है। तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि कैसे रिड्यूसिंग एजेंट वहां पर काम करेगा, ठीक है। तो यहीं पर पहले मैं उसका रिड्यूसिंग एजेंट का फंक्शन बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना कि रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो कैसे कैसे ट्रीट होगा। तो हम जो पहला स्टार्ट करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट वो हम पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड से, बरोबर है, हम पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड से। तो यहां हम देखेंगे, पहला हम देखेंगे एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड मतलब हैलोजन उसके साथ जुड़ा रहेगा। जैसे अगर मान लो हमारे पास है CH3Cl, CH3Cl है, ठीक है। अब यहां पर हमने लिख दिया, यहां पर हमने लिख दिया Zn और H+ और यहां H2, या ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां H2 और यहां पर जिंक और यहां H+ भी लिख दो या HCl भी लिखोगे तो चलेगा। तो यहां पर ये क्या करेगा कि ये जो हाइड्रोजन है इस क्लोरीन को रिप्लेस करके और खुद जुड़ जाएगा और यहां से ये हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। तो यहां हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH4, यानी यहां पर ये जो क्लोरीन है वो यहां से बॉन्ड टूट के वो बाहर चला जाएगा और ये जो है वो CH4 बन जाएगा और ये H+ और ये Cl- ये दोनों मिलके HCl बन जाएंगे। तो हमारा मेन प्रोडक्ट ये होगा मीथेन। तो ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है, ये है एल्काइल हैलाइड, हैलोजन जहां पर लगा हुआ है। तो दिस वन एल्काइल हैलाइड, जहां पर हमने रिड्यूस करवाया किसके साथ, जिंक के प्रेजेंस में करवाया और हाइड्रोजन गैस इसने Cl को रिप्लेस किया और हाइड्रोजन गैस वहां ऐड हो गया। तो हाइड्रोजन गैस का ऐड होना मतलब ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो एक हाइड्रोजन गैस यहां पर ऐड हो गया है, तो यहां बन गया ये मीथेन। तो Cl को ब्रेक होना और हाइड्रोजन ऐड होना, इसी को तो रिडक्शन बोलेंगे। तो यहां पर हमने जिंक और H+ के थ्रू क्या करवा दिया, मीथेन का फॉर्मेशन करवा दिया, ठीक है। तो इधर वाला लिख लो, फिर हम डस्टिंग करते हैं। नेम नहीं इसका इंपॉर्टेंट है साकेत, बट इसका नेम नहीं इंपॉर्टेंट है, ये जो बोल रहे हो ये वाला सबटियर, लेकिन वो रिडक्शन जो अनसैचुरेटेड वाला वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेम ये हर जगह मिलता है नहीं मिलता है। तो नेम, इसमें जो नेम इंपॉर्टेंट है वो है 2, वुड्स रिएक्शन और कोरे हाउस सिंथेसिस, मेन वही नेम रिएक्शन है। और ये बाकी रिएक्शन हमें कराते कराते याद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रिडक्शन वाला हमें बाकी प्रोसेस जो है धीरे धीरे याद हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगर मान लो हमें और भी रिएक्शन लिखते हैं, C2H5Cl एल्काइल हैलाइड है, अगर हम यहाँ H2 लिख दें और यहाँ लिख दें जिंक और यहाँ H+ या HCl लिख दें, तो अब करना क्या है, इस हाइड्रोजन को तोड़ना है और एक H+ ऐड करवा देना है, यानी C2H6 हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, ये इसके साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ के या H+ के साथ जुड़ के ये HCl बन जाएगा। तो हमारा ये बाई प्रोडक्ट है, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है ये है C2H6। तो एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से हमने क्या बना दिया, एल्केन बना दिया।
तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का जो तरीका है वो है रिडक्शन। और रिडक्शन हमने कैसे कराया? इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक विथ H+, यानी एसिडिक मीडियम में हमने रिडक्शन करवाया। ठीक है, अगर हमने लिया CH3, CH2 और CH2Cl, मीथेन प्रोपेन, 1-क्लोरोप्रोपेन, ये हो गया। तो ये एल्काइल हैलाइड हो गया, एल्काइल हैलाइड हो गया। एल्काइल हैलाइड मतलब जहां हाइड्रोजन लगा होगा, तो दिस वन इज एल्काइल हैलाइड। अगर इस एल्काइल हैलाइड में अगर हमने ये रिएक्शन दे दिया H+ या HCl लिखा होगा, तो ये Cl टूटेगा और उसके जगह पे क्या लगा देना है? CH2, एक हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। ये हमारा हो गया रिडक्शन। तो इसके फंक्शन को आपको याद रखना है, इसके फंक्शन को आपको याद रखना है। क्यों? तो हमारे को क्या मिलता है? सबट्रेट, सबट्रेट प्लस रिएजेंट, सबट्रेट प्लस रिएजेंट, और यहां सॉल्वेंट होगा और प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमें अब रिएजेंट का फंक्शन भी याद रखना है। तो ऑर्गेनिक में अब यहां से थोड़ा सा रटने वाला काम स्टार्ट हो जाएगा कि इससे रिएजेंट का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। तो जिंक और H+ देखते तुम्हें क्या करना है? इस हाइड्रोजन को हटाना है और वहां पर हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। तो अब ये फंक्शन आपको याद होना चाहिए कि ये रिडक्शन का काम करता है। इसीलिए अब ऑर्गेनिक में रटने वाला काम, जहां मैकेनिज्म होगा वो मैकेनिज्म वाला पार्ट हम डील करेंगे, लेकिन जहां डायरेक्ट करना होगा तो उसके फंक्शन वाला याद रखना पड़ेगा कि जिंक और H+ एल्काइल हैलाइड को एल्केन में बदलने का काम करता है। ठीक है, तो हमने एल्काइल हैलाइड से हमने एल्केन में बदलने का काम किया। ठीक है, तो यहां पर हमने जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया वो है जिंक और H+, जिंक और H+ हमने यहां पर यूज किया। ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम इसी में रिड्यूसिंग एजेंट में, उसको पहला लिख लेना, अब दूसरा हम लिखते हैं। दूसरा बोले तो एल्काइल हैलाइड में ही हम देख रहे हैं। ठीक है, यानी एल्काइल हैलाइड में ही अब हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक जिंक वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, अब हम दूसरा यूज कर रहे हैं। तो अब यहां ध्यान देना, अब हम करेंगे रिडक्शन बाय यूजिंग लिथियम हाइड्राइड, रिडक्शन बाय, इसमें हम करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। उसके बाद हम इसमें करेंगे NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, NaAlH4 और PS3SNH, इनके साथ अब हम रिडक्शन देखेंगे। तो ये कुछ सेलेक्टिव होते हैं, तो ये सेलेक्टिव होते हैं तो इनका सेलेक्टिव यूज भी होगा। तो पहले मैं इसका समरी लिख दे रहा हूं और समरी लिखने के बाद तब मैं समझा रहा हूं कि ये कैसे यूज होगा। तो पहला आप लिख लेना RX। अब ये RX जो है, मान लो 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है और 3 डिग्री। अभी समझा रहा हूं 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है। अगर हम इसको यूज करें TPH को, तो ये TPH को यूज करेंगे तो ये तीनों को रिड्यूस कर देगा। सेकेंड पॉइंट, अब इसको समझाएंगे अलग से। अगर ये RX है 2 डिग्री और 3 डिग्री को अगर हम यहां यूज करेंगे NaBH4, अगर हम NaBH4 यूज करेंगे जो कि माइल्ड होता है, तो माइल्ड होने के वजह से ये जो होता है वो R और H, यानी ये भी RH ही बनेगा, R और H, तो ये 2 और 3 डिग्री को करेगा। थर्ड पॉइंट, अगर RX है और 1 डिग्री और 2 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री है और 2 डिग्री है, अगर हम LiAlH4 यूज करें जो कि स्ट्रांग होता है, तो ये RH में कन्वर्ट कर देता है। वहीं अगर RX 3 डिग्री है और हम ये यूज करेंगे तो उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। तो पहले इसका समरी लिख लो, इसके बाद 1 बाय 1 इसका हम फंक्शन समझते हैं कि किस फंक्शन पे पहले काम करता है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं, चलो पहले यहां से सेकंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब RX है तो इसको मैं हटा रहा हूं,
अब मान लो Rx है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। चलो एग्जांपल्स लेते हैं। Rx, चलो हमने ले लिया CH3 और 2 डिग्री लिया C, और यहाँ CH3 और यहाँ पर है H और ये X है, यहाँ क्लोरीन ले लिया। ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको दो ये कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, यानी इससे ये क्लोरीन जुड़ा हुआ और इससे दो कार्बन से, इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री Rx बोलेंगे। ठीक है। अगर यही ऐसा होता कि यहां पर CH3 होता और यहां पर CH3 होता और यहां पर CH3 होता तो ये 3 डिग्री Rx बोलते हैं, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है तो इससे डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो दिस वन इज 2 डिग्री, दिस वन इज 3 डिग्री। अगर हम ये होता C और यहाँ Cl होता और यहां पर केवल एक CH3 होता तो इसको हम 1 डिग्री Rx बोलते। तो दिस वन इज 1 डिग्री, दिस वन इज 2 डिग्री और दिस वन इज 3 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, अब होता है क्या, ये Rx यहां से, तो ये जो है NaBH4, NaBH4 अगर हम 1 डिग्री Rx के साथ अगर हम रिड्यूस कराना चाहे NaBH4 को तो ये रिएक्शन नहीं देता है। उसका रीजन ये है कि ये माइल्ड है, ये माइल्ड है, और 1 डिग्री जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये थोड़ा सा मैकेनिज्म हम बात करेंगे, ये ऐसा क्यों होता है तो हम थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में अलग से। तो ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये माइल्ड होता है, मतलब बहुत ज्यादा इसके साथ रिएक्टिव नहीं होगा। तो ये भी लेस रिएक्टिव और ये भी लेस रिएक्टिव, ये माइल्ड है, तो दोनों लेस रिएक्टिव जब होता है इसलिए रिएक्शन नहीं देता है। जबकि 2 डिग्री उससे ज्यादा थोड़ा रिएक्टिव होता है। तो अगर हम रिएक्टिव का बात करें, रिएक्टिव का, तो रिएक्टिव में Rx 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। रिएक्टिव में अगर हम बात करें तो ये कम रिएक्टिव है और ये भी माइल्ड है, तो ये भी लेस रिएक्टिव और ये भी लेस रिएक्टिव, इसीलिए रिएक्शन नहीं होता है। जबकि 2 डिग्री NaBH4 और 3 डिग्री NaBH4, 2 डिग्री NaBH4 और 3 डिग्री NaBH4 दोनों ही दोनों, ये 2 डिग्री को भी और 3 डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा एल्केन में, और यहां क्या लगा देगा, हाइड्रोजन। तो इसको हमें डायरेक्ट जानना है, इस Cl को हटा देगा और ये बन जाएगा क्या, मेन हमारा जो बाई प्रोडक्ट नहीं, हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा क्या, CH3। ठीक है, यहां से हमारा बन जाएगा CH3 और ये Cl वहां से बाहर चला जाएगा, यानी एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्केन, ये एल्केन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन जुड़ा हुआ है, कंडीशन ये है कि ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड को ही बदलेगा और 3 डिग्री को बदलेगा, यानी 3 डिग्री अगर रहेगा यहाँ पे तो 3 डिग्री को अगर मान लो यहाँ Cl है और NaBH4 हमने यूज किया है तो यहाँ CH3 और CH3 और यहाँ पर X हट जाएगा और वहां हाइड्रोजन लग जाएगा। यानी पहले आपको याद रखना है कि Rx अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री रहेगा तभी एल्केन में कन्वर्ट होगा, यानी एल्काइल हैलाइड अगर 2 डिग्री 3 डिग्री है तभी एल्केन में कन्वर्ट करेगा, यानी NaBH4 का फंक्शन आपको याद रखना है। तो यही ऑर्गेनिक अब रटने वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा लॉजिक के साथ रटेंगे हम, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब यहाँ आते हैं, अब इस पॉइंट पे अगर आते हैं, अब यहां पर ये जो होता है स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग होता है तो ये जो Rx होता है CH3 और H यहाँ Cl, तो यहां पर जो होता है LiAlH4 ये स्ट्रांग होता है। तो अगर इसका रिएक्टिविटी कम भी हुआ, रिएक्टिविटी कम भी हुआ तो ये तो स्ट्रांग है ना, ये इसको रिएक्शन करवा देता है। तो ये स्ट्रांग होने के वजह से ये रिएक्शन में यहां पार्टिसिपेट कर जाता है, तो यहां 1 डिग्री भी Rx क्या हो जाता है, RH में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहां पर एल्केन बन के तैयार हो जाएगा। ये बन गया हमारा एल्केन। 2 डिग्री भी बन जाएगा, यानी ये हमारा हुआ 2 डिग्री CH3 और CH3 और ये हुआ H। यहां पर अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये हमारा H वहां से हट जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा।
यानी ये 2 डिग्री हमारा RX कन्वर्ट। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर इसके साथ आएगा, जैसे ही 3 डिग्री हम लेंगे, 3 डिग्री RX लेंगे, तो यहां से 3 डिग्री अगर हम RX लेते हैं, CH3 और CH3, और यहां पर ये हम, अब 3 डिग्री बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अब ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव और ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव, दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव और ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव। उस केस में ये एल्केन नहीं बन के यहां से क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है और यहां से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ये कैसे करेगा और बताएंगे हम पहले, लेकिन ये चीज जानना है कि होता क्या क्या है। तो यहां से एल्केन बनने के बजाय ये एल्कीन बन जाता है। तो RX अगर ये 3 डिग्री है तो ये एल्केन बनने के बजाय एल्कीन बन जाता है। तो पहले आपको ये चीज याद रखना है कि फंक्शन क्या है, फिर हम धीरे धीरे उसके पॉइंट को समझेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। तो इसका फंक्शन क्या है, ये इसका 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करता है। 1 डिग्री को क्यों नहीं करता है, तो 1 डिग्री लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव और ये भी माइल्ड होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, माइल्ड मतलब मॉडरेट टाइप का होता है। तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है रिड्यूसिंग एजेंट, इसीलिए लेस रिएक्टिव के साथ ये रिएक्शन देता ही नहीं है। तो ये 1 डिग्री के साथ NaBH4 ये रिएक्शन देगा ही नहीं। 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम इसके साथ नहीं होगा, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री रिएक्टिव होते हैं और अच्छा खासा रिएक्शन करके ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, ये जो RX है 1 डिग्री और 2 डिग्री, अब 1 डिग्री लेस रिएक्टिव है, अब ये लेस है और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिएक्टिव लेस रहने के बावजूद भी ये रिएक्शन दे देता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। तो यहां से Cl हटेगा और वहां हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन बन जाएगा। यानी यहां पर 1 डिग्री RX से क्या बन गया, एल्केन में कन्वर्ट हो गया। 2 डिग्री भी एल्काइल हैलाइड RX किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो LiLH4 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों के साथ रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड बना देता है। लेकिन जैसे ही 3 डिग्री आता है, अब ये भी ज्यादा रिएक्टिव है और ये भी ज्यादा रिएक्टिव है, दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और ऐसे केस में ये एल्केन बनने के बजाय एल्कीन बन जाता है। तो यहां पर 3 डिग्री एल्कीन का फॉर्मेशन देता है। तो इसीलिए पहले समराइज करके चीजों को लिखो, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर करना होगा हमें, तो हमें आंसर करने के पहले ये सब चीजें जानना जरूरी है। ठीक है, ये आंसर करने के पहले हमें चीजें जानना जरूरी है। अब ये जो है TPH, ये जो है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों के साथ रिएक्शन देता है और ये RH बनाता है, यानी ये जो होगा वो तीनों के साथ रिएक्शन देगा और एल्केन ही बनाएगा। तो पहले इस चीज को लिखो कि इसका काम क्या है, इसका काम क्या है और इसका काम क्या है। ये 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ रिएक्शन देके एल्केन बनाता है, 1 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं देता है। कोई पूछेगा क्यों, तो 1 डिग्री लेस रिएक्टिव होता है। अब क्यों रिएक्टिव लेस होता है बताएंगे हम आगे। अब ये लेस रिएक्टिव होता है और ये माइल्ड होता है, इसलिए 1 डिग्री नहीं देता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री RX एल्केन में कन्वर्ट होगा, जबकि LiLH4 स्ट्रॉन्ग वाला 1 डिग्री और 2 डिग्री RX एल्काइल हैलाइड एल्केन में कन्वर्ट होगा, जबकि 3 डिग्री एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों मोस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं, इसके वजह से एल्कीन बन जाता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। वो कैसे होगा वो आगे बात करेंगे हम। ठीक है, इसमें 1 डिग्री लो, 2 डिग्री लो या 3 डिग्री लो, अगर TPH है तो ये एल्केन में कन्वर्ट होता है। तो पहले इसको आप लिखो, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। वो स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं ना। ये जल्दी से लिख लो, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। TPH मतलब ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड। TPH ट्राई
फिनाइल, ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल, और ये हो जाएगा टीन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड, PH होल थ्राइस और SN और H, ये होता है। तो लिख लो NaBH4 reduce 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इनटू एल्केन। लिख लेना NaBH4 reduce 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इनटू एल्केन। NaBH4 reduce 2 डिग्री एंड 3 डिग्री इनटू एल्केन, ठीक है। It will not convert 1 degree alkyl halide into alkane. It will not convert alkyl halide into alkane. It will not convert alkyl halide into alkane. आगे लिखना 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड इनटू convert into alkane by LiAlH4, by LiAlH4, but it convert 3 degree alkyl halide, but it convert 3 degree alkyl halide into alkene, but it convert alkyl halide into alkene, क्योंकि दोनों मोस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। आगे लिखना 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड will convert into alkane, 1 degree 2 degree and 3 degree alkyl halide will convert into alkane by TPH. TPH मतलब ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड। तो दिस वन इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग एजेंट, दिस वन इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इसका फंक्शन जानना पड़ेगा। अब देखो कि हम क्यों बोल रहे थे बार बार कि 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है। अब होता है क्या, मान लो यहां पर Cl लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना। आप यहाँ पे Cl लगा हुआ है, 3 डिग्री है, और यहाँ पर Cl लगा हुआ है, और यहाँ पर 2 डिग्री है। ये 2 डिग्री समझ में आ रहा है, ये 2 लगा हुआ है, और यहाँ पर Cl लगा हुआ है, और ये 1 डिग्री है, ठीक है। बाय द वे यहां से ये हट गया 1 मिनट के लिए, ये बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। बॉन्ड टूटने से दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके चला जाएगा यहां से, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। ये बॉन्ड टूट गया, ये Cl माइनस बाहर चला गया, चार्ज प्लस आ गया। बॉन्ड टूट गया, ये बाहर चला गया, ये माइनस आ गया यहाँ पे। अब ये जो कार्बोकेटाइन है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो यहां से 3-3 इलेक्ट्रॉन्स देने वाले हैं। 3-3 इलेक्ट्रॉन क्या है, देने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां का सफर जल्दी कौन तय करेगा, ये तय करेगा कि यहां से यहां पर, केवल मैं कार्बन लिख रहा हूं, यहां पर यहां से यहां सफर ये जल्दी तय करेगा कि ये करेगा कि ये करेगा। तो हमारा आंसर होगा ये करेगा। क्यों, क्योंकि इस तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ए बी सी में स्टेबल कौन है, ए ज्यादा स्टेबल है, बी है, सी है। तो स्टेबल होने का मतलब ये नहीं कि अब ये स्टेबल है तो रिएक्टिव कैसे हो गया, नहीं, यहां से यहां जल्दी आया है दौड़ के, ये पाथ जल्दी ट्रेवल किया है, तो ये जल्दी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, तुरंत इसके ऊपर H- अटैक मारेगा और ये हाइड्रोजन इसके में जोड़ देगा ये। तो यहां से इसीलिए मैं बोला हूं कि रिएक्टिव ये ज्यादा है 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन जो बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन
मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, इसीलिए ये जल्दी बनेगा। यानी हमने बताया भी था कि ये ऐसा फील्ड है जहां पर युद्ध हो रहा है, तो ये युद्ध करने कौन पहले आएगा, तो ये पहले आएगा क्योंकि अपने आप में स्टेबल फील कर रहा है, मतलब यहां से यहां जल्दी आएगा। इसमें आना कौन जल्दी कौन आएगा, तो ये आएगा तो इस रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका रिएक्शन पहले स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि जल्दी आ रहा है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं RX के जगह पे कि RX में अगर हम RX में यहां पर हम बात करें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बात नहीं करेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हमने बात किया। अगर RX में क्लोरीन होगा, RCl होगा, RBr होगा और R आयोडीन होगा। अब मुझे बताओ कि अगर मैं रिड्यूसिंग करवाऊं तो क्वेश्चन अगर आप तुमसे पूछे कि यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा या इसका होगा या इसका होगा, कोई भी हम एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे तो इनमें ये बताओ कि रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, इसका या इसका या इसका, तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? ठीक है, तो यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा इसका ज्यादा होगा। अब इसमें क्यों, तो ये जो छोड़ के जाएगा, तो छोड़ के जब जाएगा तो उसको हम लिविंग ग्रुप बोलेंगे। तो ये छोड़ के जब जाएगा Cl माइनस बनेगा, ये Br माइनस बनेगा और ये I माइनस बनेगा। तो ये छोड़ के जाएगा और ये बन गया R माइनस, R प्लस और R प्लस। तो R प्लस अभी हमारे लिए सब एक ही जैसा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं है। हमारा कंक्लूजन इस पे अभी करना है क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री हमने देख लिया कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अगर R सेम है, इसमें X सेम था, ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, और स्टेबल भी होगा। यहां से यहां जल्दी बन करे, तो यहां पर ये सेम था, लेकिन अब यहां पर मान लो 3 डिग्री है तो वहां क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अब इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव। ऐसा क्यों, तो ये छोड़ने के बाद इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। अब ये लिविंग ग्रुप में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ज्यादा जो स्टेबल है, मैं तुम्हें जब इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा रहा था तो बोला भी था, I माइनस ज्यादा स्टेबल है, देन Br माइनस, देन Cl माइनस। इसलिए जल्दी से छोड़ के जाएगा, ये जल्दी से छोड़ के जाएगा क्योंकि ये स्टेबल फील करेगा, तो ये जल्दी से इसको छोड़ देगा, इसलिए स्टेबल ये है, इसीलिए इसका रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगा क्योंकि छोड़ के जाएगा तभी तो रिएक्शन करेगा। तो इसको कौन जल्दी छोड़ेगा, तो स्टेबल यानी लिविंग ग्रुप में स्टेबल कौन है, ये है, तो ये जल्दी छोड़ के जाएगा तो जल्दी से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर जो हो जाएगा, इसीलिए इसका ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी लिख लेना, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा RI का, देन RBr का और R माइनस का, ठीक है। अब यहां पर ये जो R है एल्काइल पार्ट, वो हमने सेम रखा है, लेकिन यहां पर हैलोजन वाला पार्ट सेम रखा था हमने। तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री में ज्यादा रिएक्टिव किसको बोला था, 3 डिग्री को, देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अब यहां पर इस पार्ट को, एल्काइल पार्ट को हमने, यहां एल्काइल पार्ट चेंज कर रहे थे हम और हैलोजन पार्ट सेम था, और यहां पर हैलोजन पार्ट अलग अलग है, एल्काइल पार्ट सेम है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये रीजन जानना जरूरी है। क्यों, लिविंग ग्रुप में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है, जल्दी से छोड़ के, मान लो हमारे पास कोई फ्रेंड है, छोड़ने के बाद अगर वो स्टेबल फील करता है तो मैं इसको जल्दी से रिलीज कर दूंगा, तो ये छोड़ने के बाद ये स्टेबल फील कर रहा है तो स्टेबिलिटी इसमें आ रही है, इसलिए जल्दी से छोड़ देगा। तो ये अच्छा एक लिविंग ग्रुप भी है और अच्छा एक रिएक्टिविटी ऑर्डर भी यहाँ दिखा देगा। ये इस केस में रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका ज्यादा होगा, और यहाँ पर 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इसको नेक्स्ट क्लास में आप क्या करके आओगे, नेक्स्ट क्लास में आप इसको सारे चीजें लिख के, सारे चीजें राइट डाउन करके आप, और उसमें 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री सारे राइट डाउन करके आना, थोड़ा एक बार लर्न करके आओ, फिर हम रिवाइज करा के आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल।